हेलो दोस्तों, मैं अंकित स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल आरएम कोचिंग संस्थान पर। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आज हमारी प्रतिशत की तीसरी क्लास है और आज हम इलेक्शन पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। चुनाव पर आधारित प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न है। चुनाव पर आधारित प्रश्न, चुनाव पर आधारित प्रश्न। इसके 2 से 3 टाइप है जो मैं आपके सामने अभी आपको समझा रहा हूँ। उसके बाद इस पर क्वेश्चन करेंगे। टाइप फर्स्ट, जैसे कि मैं कह दूं किसी भी चुनाव में 100% मतदाता जीतने वाले उम्मीदवार को 75%, जीतने वाले को 75% और हारने वाले को 25% वोट मिले। और क्वेश्चन में आपसे कहेगा कि यदि उनकी जीत और हार का अंतर, जीत और हार का अंतर, जीत और हार का अंतर 1000 हो। अब देखिए, मैं आपसे एक बात क्लियर करना चाह रहा हूं कि अगर मैं कहूं कि मेरे 100 में से 60 नंबर आए, 100 में से 60, ये 60 नंबर आए या 60% आए, ये दोनों इक्वल है भाई। हम 60 को 60% के बराबर रख सकते हैं। इसी प्रकार अब वो कह रहा है, वो उसने कहा क्वेश्चन में कि जीत और हार का जो अंतर है वो 1000 है। हमारे हिसाब से जीत और हार का अंतर कितना है? 50%। ठीक है, 50% बराबर हम रखते हैं 1000। कितना? 1000, क्योंकि जीत और हार का अंतर क्वेश्चन में दे रखा है कि 1000 है और हमारे हिसाब से कितना है? 50%। 50% बराबर कितना हुआ? 1000। तो 100% बराबर कितना होगा? 2000। यानी कि जो कुल मत थे ये कितने थे? 2000। इसमें आपसे पूछ सकता है कि टोटल मत कितने थे? टोटल मत, जो टोटल वोट थे, टोटल वोट। क्वेश्चन बनता है टोटल वोट कितने थे? 2000। आपसे पूछ सकता है कि जीतने वाले को कितने प्रतिशत मत मिले? जीतने वाले को, जो विनर है आपका, कितने मिले? 3/4। कितना मिला? 3/4। किसका? 2000 का। 2000 का 3/4 कितने मिले? सिर्फ 1500। हारने वालों को कितने मिले? 1/4 यानी कि 500 वोट। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आएगा कि किसी भी मतदाता सूची में अगर 100% वोट डले, 100% वोट डले, उसमें से 75% जीतने वाले को और 25% हारने वालों को मिलते हैं, तो उनकी जीत और हार का अंतर 1000 है। ये क्वेश्चन में देख रखेगा भाई, जीत और हार का अंतर कितना? 1000। हमारे हिसाब से जीत और हार का अंतर कितना है? 50%। तो हम 50% 1000 के इक्वल रख सकते हैं। 50% बराबर 1000 और 100% बराबर 2000। यानी कि टोटल वोट कितने थे? 2000। जीतने वालों को कितना मिला? 75%, यानी कि 2000 का 75% यानी कि 3/4। तो कितनी वोट मिली? 1500। कितनी? 1500। और हारने वाले को कितनी मिली? 500। अब देखो, 1500 जीतने वाले को और हारने वाले को 500। अब देखो, जीत और हार का अंतर कितना है? 1000, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये आपका इसका पहला टाइप था जो आपके अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं दूसरे टाइप की तरफ। अगर किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हो तो आप आसानी से उसका जीत और हार का अंतर निकाल सकते हैं। मानने के बाद किसी भी चुनाव में 100% मत होंगे, एक को 60% मिले, दूसरे को मिले 40%, तो आप जीत और हार का अंतर आराम से निकाल सकते हो 20%। लेकिन अगर यदि
उम्मीदवार 2 या 2 से अधिक हो, उम्मीदवार 2 या 2 से अधिक हो, तब कैसे करेंगे? यदि उम्मीदवार, यदि 2 या 2 से अधिक देखो, मानने के बाद ए, बी, सी और डी 4 कैंडिडेट है किसी भी चुनाव में। 4 कैंडिडेट, पहले वाले को 40%, बी को 5%, सी को 20% और डी को 35%। और मैं कह दूं कि जीत और हार का अंतर, जीत और हार का अंतर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है भाई, जीत और हार का अंतर। जीत और हार का अंतर 2000 है, जीत और हार का अंतर 2000। अब देखिए जीतने वाला कौन है? ए, जीतने वाला ए के साथ है, 1 के साथ। जो उसका रनर अप है उसको कितने परसेंट मिले? 35%। कितने? 35%। यानी कि ए डी से 5% से मतों से जीत गया। कितने परसेंट से? 5% मतों से। मेरे हिसाब से वो 5% मतों से जीत गया। और क्वेश्चन में दे रखा कि वो 2000 मतों से जीता। कितने मतों से? 2000 मतों से। तो 5% बराबर कितना? 2000। 5% बराबर 2000। और हमें निकालना है कुल मत कितने थे? कुल मत, यानी कि कुल मत कितने थे? 100%। अब हमें ऐसे निकालना है 100%। तो 5% बराबर अगर 2000 है तो 5 को मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दूँ। किससे? 20 से। कितना देगा? 100%। तो उसमें 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे। चालीस 100% बराबर 40,000। यानी कि टोटल वोट थे कितने थे? 40। अब वो इसमें पूछ सकता है आपसे कि बी, जो सी है वो बी से कितने मतों से जीता? जो सी है वो बी से कितने मतों से जीता? हमारे हिसाब से कितने जीता? 15% मतों से। 15% मतों से जीता। 5% बराबर कितना है? 2000। तो 15% बराबर कितना होगा? 3 की मल्टीप्लाई। तो इसमें भी 3 की मल्टीप्लाई। 6000 मतों से जीता। 6000 मतों से। अगर 2 या 2 से अधिक कैंडिडेट किसी चुनाव में हो तो जीतने वाला और उससे पीछे वाले का अंतर लेते हैं। और जीत और हार का अंतर उसमें दे रखा हो तो जीत और हार का अंतर जो क्वेश्चन में दिया हो उसके बराबर रखने के बाद 100% की वैल्यू निकालते हैं। ये इसका टाइप नंबर 2 था। टाइप नंबर सेकंड टाइप था इसका। चलिए अब चलते हैं टाइप नंबर 3 की ओर। देखते हैं इसका टाइप नंबर 3 क्या है। टाइप नंबर 3, देखिए किसी भी चुनाव में अगर 100% मतदाता सूची में मतदाता है, 100%, पूरे 100%, और 100% में से 20%, 100% में से 20% इनवैलिड, अवैध घोषित कर दिए गए। अवैध घोषित कर दिए गए। तो वैलिड वोट कितने बचे? 80%। ये हमारे यहाँ वैलिड वोट, यानी कि वैध मत। वैध। अब क्वेश्चन आपको देगा कि जीतने वाला उम्मीदवार, जीतने वाला उम्मीदवार, जीतने वाला उम्मीदवार वैलिड वोट का, वैलिड वोट का 60%
मत प्राप्त करता है, मत प्राप्त करता है, और उनकी जीत और हार का अंतर, जीत और हार का अंतर 1000 है। ठीक है। अब तो जीतने वाला उम्मीदवार है, उसे 60% मत प्राप्त हुए। कितने? 60% मत। लेकिन किसके? वैलिड वोट के। वैलिड वोट हमारी कितनी है? 80। कितनी है वैलिड वोट? 80। तो 80 का 60% मत प्राप्त हुए जीतने वाले उम्मीदवार को, और 80 का 40% मत किसे प्राप्त होंगे? हारने वाले उम्मीदवार को। अब देखो 80 का 60%, 80 का 60%, 8 छंग 48, यानी कि 48%। और 80 का 40% किसे प्राप्त होंगे? 80 का 40% हारने वाले उम्मीदवार को, यानी कि 32%। ठीक है। अब जीत और हार का अंतर, जीत और हार का अंतर 48 और 32 का अंतर, ये ऐसे कह सकते हैं कि 80 का 48% और 80 का 60% और 80 का 40% का अंतर कितना होगा? तो 80 का 20% इनका अंतर होगा। ऐसे भी लिख सकते हैं कि 80 का 60% और 80 का 40%। हमारे हिसाब से इन दोनों का जो अंतर है 80 का 20%, 80 का 20% इनका अंतर, 80 का 20%। अब 80 का 20% जो है वो 1000 के बराबर है भाई। किसके? 1000 के बराबर। तो देखिए, यानी कि 8 दूनी 16 बराबर किसके? 1000 के। 16 पॉइंट की वैल्यू 1000 है। कितनी? 1000। हमें निकालनी है किसकी? 100% की। अब ये 16% बराबर कितना है? 1000। हमें निकालना किसके? 4% के बराबर। अगर मैं 4 से डिवाइड, हमें निकालना है 100%, 4 से डिवाइड करो, 4 चौक 16, और 4 से करेंगे। हमें निकालना है 100%। कितना? 100%। अब देखो 4 है, अब 4 का मुझे बनाना है 100%। तो 4 में किसकी मल्टीप्लाई करूँगा? 25 की। ये हो जाएगा 100%। भाई 4 को 100 बनाने के लिए 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100% बराबर, तो इसमें भी 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100% बराबर कितना हो गया? 6250। यानी कि जो 100% वोट थी वो कितनी थी? 6250 टोटल वोट। अगर मैं आपसे कहूँ कि जो वैलिड वोट थी वो कितनी थी? वैलिड वोट देखो ये थी 80%। कितनी? 80%। तो 6250 का 80% हमारी वैलिड वोट थी भाई। ठीक है। अस्सी % वैलिड वोट का 80%, टोटल वोट का 80% वैलिड वोट थी। इसी प्रकार हम वैलिड वोट निकाल सकते हैं। टोटल मत कितने हो गए? टोटल वोट 6250, वैलिड वोट 5000। इनवैलिड वोट निकाल सकते हो आप माइनस करने के बाद 1250। ये था हमारा तीसरा टाइप। चलिए अगले टाइप की ओर। टाइप नंबर 4, किसी मतदाता सूची में यदि 100% मतदाता है, दस % मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, अपने मत का प्रयोग नहीं किया, तो 90% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया भाई। कितने ने?
90%। और 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। तो 90 का 20%, 18% मत अवैध घोषित हो गए भाई। और 90 का 80% वैध मत। ये 18% अवैध मत 100 पे काउंट हो गया भाई। किस पे? 100 पे काउंट। अगर मैं कहूं कि जीतने वाला उम्मीदवार वैध मतों का वैध मतों का 60% मत प्राप्त करता है। बात है वैध मतों का 60% मत प्राप्त करता है। तो 60 वैध मत कितने हमारे पास? 72। तो 72 का 60% या 72 का 60/100। और हारने वाला कि जीतने वाला अगर 60% मत प्राप्त करता है तो हारने वाला करेगा 72 का 40% मत प्राप्त करता है। तो दोनों के बीच का अंतर कितना होगा? अंतर होगा 72 का 20%। कितना होगा? 72 का 20%। ये इन दोनों का अंतर होगा। अगर क्वेश्चन में दे के रखेगा कि जीत और हार का अंतर, जीत और हार का अंतर, $28,800 है। तो देखो जीत और हार का अंतर हमारे हिसाब से कितना? 72 का 20%। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना? 28,800। 28,800। अब हम इन दोनों को बराबर रख सकते हैं। 72 की गुना 2 में करेंगे तो कितना आ गया? 144/10 बराबर 28,800। अब देखें 14.4% बराबर 14.4% बराबर कितना? 28,800। 144% बराबर 28,800 और एक 0 बढ़ जाएगी भाई। ठीक है। 144 से कितनी बार? 1% कितना आ गया भाई? 2000 के बराबर आ गया। 1% बराबर 2000। हमें निकालना है 100%। तो 100% बराबर ये हो जाएगा भाई 2 लाख मतदाता। ये आपके 4 टाइप के क्वेश्चन हो गए। चलिए चलते हैं टाइप नंबर 5 की ओर। चलिए चलते हैं टाइप नंबर 5 की ओर। फिफ्थ। चलिए चलते हैं अपने लास्ट कंसेप्ट की ओर। किसी मतदाता सूची में 100% मतदाता है, 100%, 10% वोट अवैध घोषित कर दी गई। हमारे पास बची कितनी? 90%। कितनी? 90% वैलिड वोट। क्वेश्चन आपके पास है कि अगर जीतने वाला
जीतने वाला उम्मीदवार 50% वोट प्राप्त करता है तो जीत और हार का अंतर ज्ञात करो। जीतने वाले उम्मीदवारों को कितने वोट मिले? 50%। तो हारने वाले कैंडिडेट की वैलिड वोट माइनस जीतने वाला उम्मीदवार। 90% माइनस 40% वोट। हारने वाले उम्मीदवारों को कितने मिले? 40% वोट। जीतने वाले के 50% और हारने वाले को 40%। तो जीत और हार का अंतर कितना? 10%। अगर क्वेश्चन में जीत और हार का अंतर दिया हुआ हो कि जीत और हार का अंतर, जीत और हार का अंतर 100, तो 10% बराबर कितना होगा? 100। हमें निकालना है कितना? 100%। कितना? 100%। तो 10 का गुना कर देंगे भाई। 1000 टोटल वोट, 1000 टोटल वोट। तो ये थे आपके 5 टाइप के क्वेश्चन कंसेप्ट जो हमने आज क्लियर किए। अगली वीडियो में हम इसी पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, इसी पर आधारित होंगे 5 टाइप के जो क्वेश्चन होंगे। तो ये थे दोस्तों चुनाव पर आधारित प्रश्न के कुछ टाइप जो आज हमने सीखे। अगली वीडियो में हम इन्हीं टाइप पर आधारित कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय हिंद।